राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रह के करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख के नाना प्रकार के विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान तथा तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती। कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वोत्तभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करे। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्रियां एकत्र कर अष्टदल कमल पर सप्तऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर षोडो उपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी की व्रत कथा समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।